जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जैसा कि कल मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को बाली और सुग्रीव की एक कथा सुनाने वाला हूँ। देखो, अक्सर मैं अपनी वीडियोस में प्रारब्ध की बात करता रहता हूँ, तो ये जो वीडियो है वो कुछ प्रारब्ध से रिलेटेड है। बाली का एक कैरेक्टर है, सुग्रीव का एक कैरेक्टर है, मायावी एक राक्षस है उसका एक कैरेक्टर है। तो कहते हैं जिस जगह पर मैं हूँ वहाँ पर बाली और सुग्रीव का राज हुआ करता था। और बाली सुग्रीव छोड़ो, तुम पहले ये देखो, समुद्र को शांत देख यूँ ना समझना कि इसमें रवानी नहीं है। ये जब भी उठता है तूफान बन के उठता है, अभी उठने की ठानी नहीं। और प्रारब्ध का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है, इसको समझने की ज़रूरत है। बाली सुग्रीव के माध्यम से, श्री रामचंद्र जी के माध्यम से मैं आप लोगों को एक ऐसी स्टोरी सुनाता हूँ जो सबको पता है, लेकिन उसके पीछे का जो भाव है, जो भावार्थ होता है, या उसका सीक्रेट समझ लो, या ये कथा भी है या कुछ और है। बाली कौन है, सुग्रीव कौन है, रामचंद्र जी कौन है, आप कौन हो, ये चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। हर एक कैरेक्टर को बड़ा ध्यान से सुनना, उसको समझना कि वो क्या एक्ट कर रहा है और उसके एक्ट के पीछे की कहानी क्या है। तो मैं कहानी शुरू करता हूँ। ये बात है, किष्किंधा एक जगह है जहाँ पर बाली का राज हुआ करता था। वो जगह ऐसे ही बता रहे थे कल मेरे को, ये बाकी मुझे नहीं पता, लेकिन आप समझो किष्किंधा का राजा था बाली और सुग्रीव। अब बाली था या सुग्रीव क्या था वो अभी कहानी में तुम्हें सब समझ आ जाएगा। तो हुआ क्या कि बाली का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा ऐसा है कि किसी से भी द्वंद्व करने लगता है। वो मतलब किसी से भी युद्ध करने के लिए ललकारेगा। कि एक बार ये जो बाली है ना, बाली बहुत बलिष्ठ था, और कहते हैं कि किसी से भी जब ये युद्ध करता था उसका आधी पावर उसके अंदर आ जाती थी। तो आधी पावर आने का भी मतलब समझना कि क्या है ये। तो बाली भाई साहब का एक से बैर था, उस राक्षस का नाम है मायावी। समझना शब्द मायावी। तो मायावी को ललकार दिया बाली ने कि आ जाओ, मैं तुम्हारे से द्वंद्व करता हूँ, युद्ध करता हूँ, और तुम्हारे बस की है तो आओ। तो मायावी आ गया लड़ने के लिए। तो वो मायावी एक कंदरा जैसे गुफा होती है, गुफा के अंदर वो मायावी चला गया और पीछे पीछे बाली चला गया। सुग्रीव साथ में था। सुग्रीव कहता, भ्राता बाली अंदर मत जाओ, ये खतरनाक है राक्षस, आप मत जाओ अकेले। बोला नहीं, मैं देख लूँगा, तू यहाँ खड़ा रहे। सुग्रीव को बाहर खड़ा कर दिया गुफा के बाहर, और बाली खुद अंदर चला गया गुफा के अंदर। काफ़ी टाइम तक सुग्रीव ने देखा, यार बाली तो आया नहीं। और कुछ टाइम के बाद बाली और सुग्रीव को रक्त की धारा दिखाई दी और चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। सुग्रीव को लगा कि भाई बाली मारा गया। काफ़ी देर तक वो बाहर आया नहीं। तो उसने क्या किया, उसने उठा के एक बड़े से पत्थर से उस कंदरा का मुख बंद कर दिया, और बंद करके सीधा आ गया अपने राज्य में। और वहाँ आके उसने सारी कहानी बताई कि इस तरीके से बाली अंदर गया था गुफा में राक्षस के पीछे पीछे, मायावी के पीछे। और ये मायावी राक्षस था कौन? मायावी राक्षस जो था वो, उसका जो युद्ध था, उसका जो बैर था बाली के साथ, वो किसी लड़की को लेके था। समझ रहे हैं? सारी चीज़ों को बड़े ध्यान से सुनना। जैसे ही सुग्रीव ने बताया राज्य में कि बाली मारा गया वहाँ पर, तो मंत्रियों ने सलाह करके कहा कि एक काम करो, बाली तो मारा गया, अब राज्य तो संभालना है, तो राज्य दे दो सुग्रीव को। सुग्रीव को राज्य दे दिया। ये सुग्रीव आप हो, मैं आपको बता रहा हूँ, और बाली कौन है वही बताऊँगा लास्ट में। तो सुग्रीव बड़े निश्चिंत होके अपना राज्य संभाल रहे हैं। थोड़े टाइम के बाद में आता है आपका बाली राज्य में आ जाता है और बड़ा कुपित होता है देख के। कहता, अरे मैं तेरे को छोड़ के गया था गुफा के बाहर, और तूने क्या किया, गुफा का दरवाज़ा ही बंद कर दिया। तो बाली ने उठा के गदा उसकी दही लाल कर दी सुग्रीव की। सुग्रीव वहाँ से जान बचाता हुआ भागा, और बाली ने किया क्या, सुग्रीव की वाइफ को भी छीन लिया।
उसका महल छीन लिया, उसका धन छीन लिया, राज्य अपने अधिकार में कर लिया। अब सुग्रीव डर के बाली से भाग गया, राज्य छोड़ के भाग गया। और कहाँ पहुँचा? वो सीधा पहुँचा भगवान श्री रामचंद्र जी के शरण में। और बाली कहता है, भगवान बचाओ मुझे, ये बाली तो मेरे को मार डालेगा। भगवान ने कहा कि तू चिंता मत कर, मेरी शरण में आ गया है, देख मैं अभी मारता हूँ बाली को, तू चल। कहा कि ये काम कर, तू जा और बाली को ललकार, और ललकार के कहे उसको मैं देखता हूँ, तू आ जा। तो बाली, सुग्रीव गया बाली के पास और उसको ललकारा कि आ जा, युद्ध करूँगा। तो बाली आया बाहर। बाली ने कहा, ले भाई आज फिर पकड़ा गया ये, मैं इसके पीछे पीछे था तो अब ये यहाँ पर मिला है। फिर बाली उसके दे गदा और दे गदा फिर से उसको लाल कर देता है। भगवान की शरण में गया सुग्रीव। भगवान ने कहा कि मैं तेरे साथ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तू जा, बाली को ललकार। और वहाँ पिटा। पिटते ही वो कहता, भाई काहे का भगवान, मेरी तो देही लाल करवा दी दोबारा। वो तो जान बचा के यहाँ से भागा, जान बचा के सुग्रीव। कहता, भगवान मैं तो आपको इतना मानता था, भगवान मैं सोच रहा था आप तो मेरा भला करोगे और आपने तो मुझे और छितवा दिया। कहता, यार मैंने पहचान नहीं पाया, तुम दोनों की शक्लें एक जैसी है। कथा में हम यही तो सुनते हैं कि बाली सुग्रीव एकदम डिट्टो दिखते थे, भगवान को पता नहीं चला और भगवान यूँ सोच रहे मैं किसको मारूं, कहीं गलती से बाण सुग्रीव को ना लग पड़े। तो भगवान कहते कोई दिक्कत नहीं, एक काम कर, अब तू दोबारा जा। तो सुग्रीव कहता ठीक है। कहता अब की बार मैं एक काम करता हूँ, तुझे एक माला पहना देता हूँ, ये माला पहन और जा, मुझे समझ आ जाएगा तू सुग्रीव है ये बाली है। माला पहन के हो जाता है और फिर लास्ट में क्या होता है, श्री रामचंद्र जी सीधा निशाना साधते हैं बाली पे और बाली को मार देते। यही कहानी आप लोगों ने सुनी है। अब इस कहानी का जो सीक्रेट है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये बाली कौन है, सुग्रीव कौन है, रामचंद्र जी कौन है। हमारे साथ भी तो अक्सर यही होता है। बाली कुछ नहीं है, बाली हमारा प्रारब्ध है। प्रारब्ध मतलब हमारा कर्म है। जिस कर्म को हम करके भूल जाते हैं वो वापस लौट के आता है। यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्सो विंदति मातरम यथा कच कृतम कर्तारम अनुगच्छति। जैसे हजारों गायें में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, अपनी माँ के पास पहुँच जाता है, ऐसे ही हमारा कर्म होता है, हमारे पीछे पीछे आता है, चाहे हम किसी भी लोक में चले जाए। ऐसे ही वो बाली है, वो हमारा प्रारब्ध है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों या 6 महीने के बाद वापस लौट कर आएगा। तुम बेशक गुफा का दरवाज़ा बंद करके आ गए हो, तुम्हें लगा कि बाली बाहर नहीं आएगा, लेकिन बाली बाहर आएगा और तुम्हें दंड देगा। कैसे दंड देगा? तुम्हें लगता है कि तुमने कोई कर्म किया, भूल गए। सुग्रीव ने एक कर्म किया, भूल गया। उसको ये नहीं था कि मेरा भाई अंदर है, हो सकता वो अंदर हो, बंद करके आ गया, एक कर्म हो गया उससे। हमें भी यही लगता है, हम भी यही सोचते हैं कि भाई हमने कर्म किया, हमने सही कर्म किया है, जबकि वो गलत था, उसका भाई अंदर बंद था। हमें भी यही लगता है कि हमने जो आज कर्म किया वो ठीक किया है, लेकिन भाई साहब हमारा कर्म ठीक नहीं होता जाने अनजाने, और जाने अनजाने कुछ भी कर्म किया हो। देखो ये सृष्टि कर्म प्रधान है, कैसा भी कर्म हो उसका फल मिलता है। तो भाई साहब हम हैं सुग्रीव और बाली है हमारा प्रारब्ध। हमने उसको गुफा में बंद कर दिया, वो लौट के आता है, आज नहीं तो कल आएगा, आएगा ज़रूर। और यही तो हो रहा हमारे साथ में। आज आपका नुकसान हो गया, वो आपका प्रारब्ध है। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, कुछ ना कुछ आपने गलती से किसी का नुकसान किया होगा, आपसे हो गया होगा, आप उसको भूल गए होंगे। जैसे सुग्रीव भूल गया था, सुग्रीव को लगा कि अंदर कोई है ही नहीं, बाली मारा गया। हमें भी यही लगता है कि सब हो गया, पास्ट में गया, कौन किसको याद करता है। तुम्हारे से कोई कर्म हो गया, तुम कहाँ उसको याद करते हो, भूल जाते हो। लेकिन वो नियति, वो सृष्टि, वो भगवान, वो चित्रगुप्त सब लिखता है
कुछ भी नहीं भूलता वो, उसकी हार्ड डिस्क कभी क्रैश नहीं होती, उसमें सब कुछ लिखा और एक्यूरेट लिखा है, वहाँ जजमेंट एकदम सही होती है। तो आया बाली, बाली ने मारा किसको? सुग्रीव को। दे गदा और दे गदा। हमारे साथ भी यही होता है, जब हमारे उल्टे दिन आते हैं ना, बाली आता, हमारा प्रारब्ध आता है, तो हमारे साथ सबसे पहले क्या होता है? पैसा ख़त्म होता है। बाली को महल से बाली ने सुग्रीव को महल से बाहर निकाला, फिर उसको उसके परिवार से अलग किया। जब आपका बुरा समय आता है क्या होता है? आपका पैसा छीनता है, फिर आप अपने परिवार से अलग हो जाते हो, फिर भटकते रहते हो। फिर उसके बाद क्या होता है? सुग्रीव कहाँ गया? भगवान के पास। भगवान के पास गया तो और पिटा। हम भी क्या करते हैं? भगवान के पास जाते हैं, उसकी शरण में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान बचाओ। भगवान कहता है ठीक है। जैसे हम भगवान के पास गए, हम पिटते हैं डबल। कैसे? जैसे सुग्रीव पिटा, फिर पिटा। भगवान कहता है मैं पहचान नहीं पाया। भगवान कहता है भाई तुम और तुम्हारा कर्म दोनों सेम है, डिट्टो है, कॉपी है, एकदम जुड़वा है, पहचानने में दिक्कत हो गई। लेकिन पिटने के बाद भी जब तुम भगवान की शरण में चले जाते हो, जैसे सुग्रीव चला गया था, ऐसे ही फिर भगवान ने क्या किया? सुग्रीव के गले में माला डाली कि अब तो तू दोबारा मेरी शरण में आया है। पिटने के बाद भी आया है तो उसके गले में माला डलती है। ऐसे ही तुम्हारे साथ कुछ हो गया, गलत हो गया, तो अपना प्रारब्ध समझ के उसका भुगतान करो। जब भगवान की शरण में हम जाते हैं तो भगवान कहता है कि फटाफट तेरे पाप खत्म करता हूँ, तुझे जल्दी से पिटवा देता हूँ बढ़िया तरीके से, सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? तुम्हारे गले में एक माला डाल देंगे। उस दिन से तुम पूजनीय हो जाते हो। फिर भगवान तुम्हें पहचानने लगता है कि ये मेरे करीबी है, मेरे पास दोबारा आया है, पिटने के बाद आया, मेरे पे विश्वास है, ट्रस्ट है। तो क्या कहते हैं? तुम्हारे प्रारब्ध को मैं ख़त्म करता हूँ यहीं पर ही, अब तुम जियो आराम से। और बाली क्या है? बाली हमारा कर्म है, हमारा प्रारब्ध है। कौन सा प्रारब्ध है? जो जाने अनजाने हमारे से गलती से बैड कर्म हो गया, उसका भुगतान हो गया हमारा। जिस दिन वो भुगतान हो जाएगा उस दिन बेड़ा पार हो जाएगा। मैं इस बाज़ार में यहाँ से नुकसान कर चुका है। पहले तो लाखों नुकसान किए मैंने। मतलब उस टाइम पे जब मैं था भाई, 2008 के आसपास की बात कर रहा हूँ, मेरे लिए वो 3-4-5 लाख भी बहुत बड़ा अमाउंट था। और जब वो चला गया तो ऐसा मन कर रहा था कि बस कहीं ना कहीं जाके अपना जीवन लीला समाप्त कर ले। लेकिन धीरे धीरे जब ज्ञान हुआ ना, जब पता चला कि वो बाली, वो मेरा प्रारब्ध लौट के आ रहा है, मैंने जो कुछ गलतियाँ करी वो गलतियाँ मेरे ऊपर भारी पड़ रही है। कभी भगवान का नाम लेना मैंने छोड़ा नहीं। हमारे दादाजी ये बात कह के गए थे कि आज अगर तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, कि तुम इतना भगवान का नाम जपते हो फिर भी गलत हो रहा है, सोचो तुमने पुराने टाइम में, किसी टाइम में या पिछले जन्म में तुम्हारा प्रारब्ध कितना खराब रहा होगा। भगवान हमारे जो जाने अनजाने वाले जो पाप होते हैं ना, उसको माफ़ कर देता है। लेकिन जानबूझकर किया हुआ पाप, पता है कि मैं सता रहा हूँ अगले को, पता है, मालूम है, उस वाले पाप को कभी क्षमा नहीं करेगा। मैं यहाँ चल रहा हूँ, मेरे से चलते चलते मेरे पैरों के नीचे कोई चींटी आ गई, मर गई, ये जाने अनजाने वाला जानबूझकर नहीं किया मैंने पाप, अनजाने में हो गया। इस पाप को भगवान क्षमा कर सकता है। और नुकसान हमारा कुछ हो गया, उसको एक्सेप्ट करो, अपने प्रारब्ध को जान के कि मेरे से कुछ हो गया था, अब उसका भुगतान हो गया है। अब नई सीढ़ी चढ़ो, एक बार फिर से चढ़ो, ट्राई करो और अपना कर्म सुधारते चलो। कर्म मतलब प्रारब्ध अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, तो अच्छे प्रारब्ध बनाने शुरू करो। पहले जो हो गया सो हो गया, जो भी था, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझसे भी गलतियाँ हुई, आपसे भी गलती होती है और सबसे गलतियाँ होती हैं। ऐसा कौन है इस सृष्टि पर जिसने जन्म ले लिया, गर्भ से जो पैदा हो गया, उसने गलती ना करी हो? गर्भ से क्या, ऊपर जो देवी देवता बैठे हैं, स्वर्ग में जो बैठे, गलतियाँ उनसे भी होती हैं, तब भी तो वो नरक में आते हैं। भाई ये तो सीढ़ी है, यहाँ तुम अच्छे कर्म करोगे ऊपर जाओगे स्वर्ग लोक में। पता है ना कि यहाँ से ऊपर में 6 स्वर्ग हैं। ये जो पृथ्वी है, जिसको मृत्यु लोक भी कहा जाता है, ये स्वर्ग का बॉटम पार्ट है। पहला यहीं पर कहते हैं, नरक भी यही है, स्वर्ग भी यही है। नरक का अपर पार्ट, स्वर्ग का लोअर पार्ट, ये मृत्यु लोक है। इसके ऊपर में जप लोक, तप लोक, महलोक, ऐसे लोक आते हैं। वो स्वर्ग की सीढ़ियाँ हैं, ऊपर ऊपर चलते जाओगे, जितने बढ़िया बढ़िया कर्म होंगे आपके,
तो अपने कर्म को ठीक करो। कर्म कैसे होते हैं और कौन से कर्म करने चाहिए, किस कर्म से क्या फल मिलता है, ये जब किसी साधु संत किसी ज्ञानी के पास बैठोगे तो वो कर्मों का तरीका ही बताएगा कि ये कर्म से ये होता है, इस कर्म से ये होता है, इससे ये होता है। तो उन सबको समझ के इंसान को उस कर्म को करना चाहिए। मतलब भोग भोगना है तो उसका एक कर्म है, मोक्ष प्राप्त करना है तो उसका अलग कर्म है। आप क्या चाहते हो, इसके बारे में फिर कभी वीडियो बनाएंगे। देखो जैसे ये लहर आई छू के चलेगी, भगवान ऐसे ही बचा लेगा, डूबने नहीं देगा, टच करके चली जाएगी आपको। जब आप अच्छे कर्म करते हो तो क्या छोटा मोटा चोट लग के रह जाएगी, छोटा मोटा पानी टच करके चला जाएगा, डूबोगे तो नहीं। समझे? कथा समझ आई हो तो मुझे बताना, नहीं समझ आई तो कोई बात नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसा लग रहा है यहाँ पर आपको? अच्छा लग रहा है? मुझे ये जगह बहुत पसंद आई है, बहुत ही शांति है, अथाह शांति है, सब लोग अपने में मस्त है। सारी कंट्री यहाँ पर बैठी हुई है, बस इंडिया को छोड़ के। इंडिया से मुश्किल से 2% लोग होंगे यहाँ पर, 2 मुझे तो दिखे ही। सब लोग अपने में मस्त है, किसी को किसी से कोई वैर नहीं, कुछ नहीं, अपना एंजॉय कर रहे हैं, अपने जीवन को जी रहे हैं, अपने तरीके से जी रहे हैं। कुछ लहरों को देख रहे हैं, कुछ गहन चिंतन में हैं, कुछ म्यूज़िक सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोग इनको देख रहे हैं ये कर क्या रहे हैं, कुछ सर्फिंग कर रहे हैं। वो देख रहे हो उधर में वो बोर्ड, वो फट्टा सा जो है, उस फट्टे को लेके पानी में जा रहे हैं, फट्टे के सारे तैर रहे हैं। सब अपने अपने तरीके से मनोरंजन कर रहे हैं अपना। और वो देखो वो पतंग मैं उड़ा के छोड़ के गया था, देख रहे हो, वहाँ खंबे पे बांध दी, अभी तक उड़ रही है। आप लोग आना चाहते हैं क्या यहाँ पर? अगर आना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, आप लोगों को बुला लूँगा। मैं प्लान कर रहा हूँ यहाँ पर एक हॉस्टल खोलने की, और हॉस्टल ऐसा गजब हॉस्टल बनाऊँगा, यहाँ आसपास किसी ने बनाया नहीं होगा इस तरीके का। कैफ़े बनाऊँगा, हॉस्टल बनाऊँगा, सब लोग बैठो, आओ आओ बैठो और चल दो। ज़िंदगी क्या है, एक सफ़र की बात है।